हाय गाइज, वेलकम टू मनी ब्लॉग। तो गाइज हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान के बारे में आप लोगों को पढ़ के और बताएंगे। और कल हुआ था गाइज, आर्टिकल 58 तक हो गया था, तो आज 59 पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे संविधान क्या कहता है और उसके आधार पर चलना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं पता है, हम बोलेंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग संविधान लेके पढ़ा करिए, तभी आप लोगों को नॉलेज होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा गाइज। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो गाइज आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो गाइज चलिए आर्टिकल 60 पढ़ के आप लोगों को बताते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत की मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सक्षम निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये है शपथ, जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तब का ये है। आर्टिकल 61। चलिए गाइज देखते हैं आर्टिकल 61 क्या कहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाया जाएगा। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निहित नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प में प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया होगा। आर्टिकल अब 62 पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ के बताएंगे गाइज। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा बताएंगे, आप लोग वीडियो के देखेंगे तो आप लोग सोच में भी पढ़ सकते हैं उसको। आर्टिकल 62 क्या कहता है, चलिए पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक
रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात शीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने 62 क्या कहता है, चलिए पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात शीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने 63 क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेश, वेतन